यस बेटा, नाउ एनी अदर डाउट, किसी और का कोई डाउट किसी भी टाइप से? नहीं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आर थर्ड मेथड, गुडविल के अंदर फर्स्ट मेथड एवरेज वी डन, देन एवरेज को कन्वर्ट किया आपने किसके अंदर, सुपर में, दैट बोथ है डन। यही दोनों अब हमारा बेस रहेंगे किसके लिए, कैपिटलाइजेशन के लिए। सो नाउ लास्ट लेक्चर गुडविल चैप्टर का लेक्चर 4, बेटा सभी यहां फोकस करें, बाकी बातों से बाहर। लेक्चर 4 कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहता है कि आप कैपिटल को फोकस करोगे, वो संभाल दो संजीव को ना, जो हाँ ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहता है कि दो तरह से कैपिटल होती है। वन, जैसे हम प्रॉफिट दो तरह से बोलते हैं बेटा, ऐसे ही कैपिटल भी दो तरह की होनी चाहिए। एक हमारे बिजनेस का एक्चुअल कैपिटल, और एक नॉर्मल कैपिटल जो हमें लगाना चाहिए। अगर एक्चुअल कैपिटल उस कैपिटल से ज्यादा है जो हमारे बिजनेस में होना चाहिए, तो क्या आपके बिजनेस का गुडविल है? यहां फोकस सीधा प्रॉफिट पे नहीं है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट के थ्रू ही आएगा जो भी आंसर आएगा, पर डायरेक्टली किसके ऊपर है, कैपिटल के ऊपर है। अगर मैं ज्यादा पैसे लगा दूं किसी बिजनेस में, रादर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब मैं एक प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो इट मींस मेरे बिजनेस की गुडविल नहीं है। गुडविल कब होती है, जब हम कम पैसे लगा के उतना ही प्रॉफिट कमाते हैं जितना प्रॉफिट कोई और कमा रहा है हमसे ज्यादा पैसे लगा के, तो गुडविल किसकी है, हमारी है, क्यों हम कम पैसे लगा के कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक रेस्टोरेंट यहां है, फुली एसी रेस्टोरेंट है, वहां भी पापड़ी चाट, पाव भाजी, गोलगप्पे ये सब मिलते हैं। एक बिल्कुल उसके सामने एक छोटा सा बूथ है, मान लो एक छोटा सा बूथ है, कृष्णा चाट भंडार एक बूथ है, और वहां पे भी ये सब मिलता है, ये 6 आइटम्स वहां भी मिलती हैं, और वहां कुछ फैसिलिटी नहीं है, आपको बाहर खड़े होके यहाँ खड़े होके खाना होगा, है ना, लाइन में लग के मान लो खाना होगा, यहाँ पे खड़े होके बाहर, कोई एसी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ बेटा यहाँ रश है, यहाँ ज्यादा रश है, और यहाँ पे लोग अंदर बैठ के खाना पसंद नहीं करते, जबकि आपको पता है खाने के लिए हम क्या लाइक करते हैं कि एक प्रॉपर सुटेबल प्लेस हो, है ना। क्यों फिर लोग खाते हैं, चंडीगढ़ के लोग जो इतने सिंसियर माने जाते हैं, एजुकेटेड हैं, और इस चीज को पसंद करते हैं कि हम नीट एंड क्लीन रहे, है ना। चंडीगढ़ सिटी फेमस है इस चीज के लिए, फिर क्यों लोग बाहर खड़े होकर खाना खा रहे हैं, है ना। आप देखो सेक्टर 34 में जाओ, सेक्टर 18 में जाओ, तो 34 में जाओ, हर कोई अपनी गाड़ी से उतर रहा है, एक रेप्यूटेड पर्सन है, अच्छा है, और वहां जाके खड़े हो जाते हैं गोलगप्पे खा रहे हैं, पापड़ी चाट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं ना, और इतना वहां पे अजीब सा लगता है। जबकि यही चीज एक आप गोपाल स्वीट्स में जाओगे, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, प्रॉपर बैठ के डाइनिंग पे आप खाना खा रहे हो, है ना, एक अच्छा मैनर्स होते हैं। तो खाना खाने के मैनर्स वही होते हैं। मैं भी अगर आपको इंस्टीट्यूट के नीचे खाना खाता हुआ मिलूं, गाड़ी पे टिफिन रखा हुआ है और खाना खा रहा हूँ, और लोग सर ऊपर बैठ के खा लो इंस्टीट्यूट आपकी तो है, ऑफिस में बैठ के आराम से खाना खाओ, किसको दिखा रहे हो कि खाना खा रहे हो, है ना। तो यहाँ अच्छा लगता कि मैं आपको कहीं खड़े होते हुए मिलूं और खाना खाऊं, लेकिन फिर भी वहां पे जाके हम खाना खा रहे हैं, जबकि उस बूथ के अंदर सिर्फ बेटा 2 लाख रुपए लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इस रेस्टोरेंट के अंदर 10 लाख लगा हुआ है। ये रेस्टोरेंट कहता मैं 1 साल का 3 लाख रुपए कमा रहा हूं, और मान लो ये भी कहता कि मैं 1 साल का 3 लाख कमा रहा हूं, तो गुडविल किसकी, बूथ वाले की, बूथ नहीं किसकी, किसा, तो इनकी गुडविल है। इनका नेम लेके हमको इनकी ऐड नहीं करना चाहते ना फ्री की ऐड होगी उनकी, फिर तो किसी की भी कह सकते हैं हम, ये इनकी गुडविल बन गई यहाँ पर, क्योंकि कम पैसे लगा के उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई और कमा रहा है 3 लाख रुपया। तो इट मीन गुडविल यहाँ पे प्रॉफिट पे तो बेस्ड है, पर डायरेक्टली प्रॉफिट पे बेस्ड ना होकर हम ऐसा नहीं कर रहे कि एवरेज प्रॉफिट लिया इंटू 3, सुपर लिया इंटू 3। हम पहले ये देख रहे हैं कि कितनी कैपिटल इस बिजनेस में लगी हुई है और कितनी इस बिजनेस में लगनी चाहिए। अगर ज्यादा लगनी चाहिए और कम लगी हुई है,
मीन्स अगर कृष्णा को पैसे कमाने हैं 3 लाख, उसे भी 10 लाख लगाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं सर मैंने तो 2 लाख ही लगाया, सिर्फ आपके सामने कितना सामान है, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ मेरी टेस्ट है जो लोगों को खींच के लाता है ना। वहां पे क्या फैसिलिटी बेटा, बैठने की जगह भी नहीं है, खड़े होकर खाना खा रहे हो, साथ में कोई और खा रहा है, आपके रोड है, डस्ट है, धूप है, एसी भी नहीं है, फिर भी तुम वहां खड़े होकर खाना खा रहे हो, है ना। तुम भी कभी ना कभी गए होगे वहां पे, तो क्यों, वहां पे और भी शॉप्स है, वहां भी लोग जाते हैं। इट मीन्स वहां वो गुडविल है जो गुडविल शायद गोपाल स्वीट्स मेंटेन नहीं कर पाया होगा, उस टाइप की गुडविल कि लोग गाड़ी से उतरे और बाहर खड़े होकर खाएं। इट मीन्स दोनों में एक डिफरेंस हो रहा होगा। इट मीन्स गुडविल उसकी मानी जाती है जो कम पैसे लगाता है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ओनली एग्जाम्पल्स आएंगे, नॉट द रियल एग्जाम्पल्स। एक समझाने के लिए कि आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि कैपिटल जितनी कम लगाओगे फिर भी सेम प्रॉफिट कमा लोगे, तो गुडविल उतनी ही ज्यादा आएगी। इसे समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, अब एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट, बात तो वही स्टार्ट होगी। देखो एवरेज प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बात वहीं से स्टार्ट होती है। अगर मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीज है ऑन एंड एवरेज, 4 साल का एवरेज आ गया। अच्छा अब इसमें वो सब वही करना है हमें, पहले 4 इयर्स के प्रॉफिट्स को लेना है, फिर 4 इयर्स के प्रॉफिट को 4 से डिवाइड करना है, या पहले इन 4 इयर्स के प्रॉफिट के साथ क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस वो सब करना है। मींस ये वाला कॉन्सेप्ट तो जो फर्स्ट डे का था वही सेम रहेगा। तो फर्स्ट डे वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको पहले वो लेक्चर अटेंड करना होगा, फिर गुडविल के सभी लेक्चर समझ आएंगे। लेकिन कह रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है, से हमें करके दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख। नंबर 2 रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे रिस्क रेट नहीं लेना हमने, रिस्क रेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रिस्क रेट दिया भी हो तो इग्नोर कर देना, यहाँ पे सिर्फ लेना रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क रेट ऐड नहीं करना, फिर कह रहा हूँ वो सिर्फ उस टाइम था, सुपर प्रॉफिट मेथड की बात थी, जब मैं एक्सपेक्टेशन की बात करता था कि जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना। रेट ऑफ रिटर्न अगर मेरे बिजनेस को 10% दी गई है, ये क्वेश्चन की 2 इंफॉर्मेशन है बेटा जो किसी भी क्वेश्चन में दी होती है। अब यहां से मेथड स्टार्ट होता है। और थर्ड हमें दिया है टोटल एसेट्स 30 लाख, बिजनेस की टोटल एसेट 30 लाख है, और बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटीज, बुक तो बाद में ओपन होगी, पहले ये कॉन्सेप्ट देख लें। आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो 14 लाख है। इट मींस इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स एक्चुअली जो लगी हुई है बिजनेस में, लायबिलिटीज जो एक्चुअली है बिजनेस की, अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे बिजनेस का क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख। दिस इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ना, एक्चुअली जो पैसा लगा हुआ है वो आ गया। ये एक फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया, जो क्वेश्चन भी और वर्किंग नोट भी है कि हमें बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दी थी, मैंने निकाल ली। यदि था कैपिटल एम्प्लॉयड 16। इट मीन 3 इंफॉर्मेशन बेटा, देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, 3 इंफॉर्मेशन। पहली एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न 10%, तीसरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16, दी हो या निकालनी हो, दोनों में से जैसे मर्जी। अब इन 3 इंफॉर्मेशन पे बेटा 3 मेथड्स बनते हैं। आज मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड करवा के फिर रिवाइज कराऊंगा पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में, एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम तीनों मेथड्स कर सकते हैं, तीनों मेथड्स हो जाएंगे। देखिए नंबर 2 सेकंड, अब मैं एक कैपिटल निकालना चाहता हूं कि मुझे इस बिजनेस में कितनी कैपिटल लगानी चाहिए। उसका एक नेम है, पहले देख लो क्या नेम है उसका, बिकॉज अकाउंट्स में थ्योरेटिकल चीजों को लिखना पड़ता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं ऑन एंड एवरेज बेटा 2 लाख रुपीज अर्न कर रहा हूं और रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितने परसेंट है, 10% है। अब मैं 10% से डिवाइड करूंगा, कॉपी मत करिए, इनटू 100 कर दूंगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये 2 लाख किस बड़ी फिगर का 10% है। ये 2 लाख तो प्रॉफिट है, कितने परसेंट पे है, 10% पे है। अगर 2 लाख 10% पे है तो मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूं, तो इसकी 100% वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स ये 2 लाख किसका 10% है, 20 लाख का। मीन्स अब
जिसको मैथ्स कम आता है उसके लिए ये समथिंग है, और समथिंग का 10% क्या है, 2 लाख। अब एक टफ क्वेश्चन, ये समथिंग क्या है, समथिंग की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर समथिंग इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 100। मीन्स एक सिंपल बात है कि 2 लाख रुपीज किसका 10% है, ये जानने के लिए 2 लाख को 10 से डिवाइड कर दो। ऐसे ये तो बहुत इजी फिगर था, वैसे भी तुम बता सकते थे कि 2 लाख 20 लाख का 10% है। अगर मैं इस रेट को चेंज कर दूं, मैं इसको 12% कर दूं, 14, 15 कुछ भी कर सकता हूं ना मैं। इसलिए सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट। इससे हम उस बड़ी फिगर पे पहुंच सकते हैं कि जिसका वो है। अगर 2 लाख किस बड़ी फिगर का 15% है, तो 2 लाख को 15 से डिवाइड कर दो इंटू 100, मीन्स 15% से डिवाइड कर दिया। तो 15% से डिवाइड करने मतलब 15% बाय 100 होता है, तो 100 रेसिप्रोकल हो गया। बट क्यों जाए मैथमेटिक्स में, जब बात सीधी समझ आ रही है कि 2 लाख किसका 10% है, ये जानने के लिए हमने क्या किया, उस 2 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया। इससे ये जान गए कि 2 लाख रुपया कमाने के लिए कम से कम इस बिजनेस में कितने लगाने पड़ते हैं, 20 लाख, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब तुमने तो कम लगाए हुए हैं, बट तुम्हारी तो बेटा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कम है ना, जितनी कम होगी उतनी गुडविल ज्यादा होगी। ये एक मेथड होगा गुडविल को कैलकुलेट करने का, कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड, और वो भी कैपिटलाइजेशन किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। मैंने बेटा सिंपल क्या किया, मैंने सिंपल अपने एवरेज प्रॉफिट जो कि गिवन है 2 लाख, या कैलकुलेट कर लिया डिवाइड करके, उसे कैपिटलाइज कर दिया किस रेट पे, 10%। 10% रेट कैपिटलाइजेशन रेट हो गया। मीन ये समझाने के लिए हो गया कि जिस इंडस्ट्री में तुम रहते हो वहां प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट होता है, 10%। और अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन है तो उसके हिसाब से 2 लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम 20 लाख लगाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं लगाते पैसा, है ना, बिना पैसा लगाए भी कमा लेते हैं, या कम लगा के कमा लेते हैं। जो कम लगा के कमाता है उसी की क्या है, गुडविल है। तो उसके लिए क्या डालना पड़ता है बेटा, हार्डवर्क डालना पड़ता है, क्वालिटी डालनी पड़ती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी बूथ के खड़े ऊपर, बूथ भी छोड़ दो बेटा, ऐसे ओपन खड़े होते हैं, है ना, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ का 19 सेक्टर फेमस है, अगर कोई वहां रहता है या जाता है, तो 19 सेक्टर के अंदर ये फेमस है कि बड़े बड़े शोरूम एक तरफ, और उनके सामने वो जो खड़े होते हैं पाव भाजी, चाट भंडार, ये सब खड़े होते हैं, बाहर ही खड़े होते हैं, कुछ नहीं करते, वो कोई रेंट भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वहां पे लोग जाते हैं खाते हैं। वही लोग जाते हैं जो शोरूम के अंदर से हजारों रुपए की शॉपिंग करके आते हैं, और इतनी गाड़ियां खड़ी होती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेटस है, गाड़ी पे आते हैं, बड़ी गाड़ी पे आते हैं, अच्छी शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन बाद में गाड़ी और शोरूम को भूल के, अपनी हैसियत स्टेटस को भूल के गोलगप्पे खाने खड़े हो जाते हैं। हम में से मैं भी हूं, आप भी हो, सब है। इसका मीनिंग वो कुछ टेस्ट है जो शायद हमें खींचता है, और उन 4 में से बेचारे किसी एक का काम ज्यादा चल रहा है, किसी एक का कम चल रहा है। इट मीन उन्होंने पैसा नहीं लगाया, उन्होंने कोई हमारे लिए सीटिंग अरेंजमेंट, एसी, स्टेटस कुछ नहीं दिया, कुछ हमें क्रोकरी कुछ नहीं दी, कहते बस सर खड़े होके खा लो बस, अब ये पकड़ो प्लेट, मैं जाता हूँ, मेरे हाथ में रख देते हैं प्लेट, खाओ सर। अब मुझे तो ऐसे नहीं खाऊंगा मैं, बस तो ऐसे मिलता है यहाँ, तो बस ऐसे खाना पड़ेगा, कोई स्टेटस नहीं है ना, कोई कार तक सप्लाई नहीं होगा आपको, कार में बैठ के खाने नहीं, यहीं पे खड़े होके खाओ, फिर भी जा रहे हैं हम खाने। इट मीन उनकी क्या है, वो गुडविल है, वो खींच के ले जा रही है हमें उनकी तरफ, कम पैसे लगा के। अब अगर कृष्णा चाट भंडार को तो फिर भी बूथ का रेंट देना पड़ता होगा, उनका तो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, इनका तो कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं है। एक बंदा खड़ा हुआ है, गोलगप्पे लेके खड़ा हुआ है, डाल रहा है खिला रहा है, डाल रहा है खिला रहा है, कोई रेंट ही नहीं है उसका। तो इट मीन उससे भी ज्यादा गुडविल किसकी होगी, उस पर्सन की। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, एक वहां पे पर्सन है, ठीक है, तो उनको पूछा मैंने आपकी इनकम कितनी है, सिर्फ गोलगप्पे बेच के कितना कमाते हैं वो बेटा, 1 महीने के 1.5 लाख रुपया। मानो तुम लोग सीए बन के 40-50 हजार की जॉब से कॉम्प्रोमाइज करोगे, है ना। कहता सर कुछ नहीं करता हूँ, शाम को 4:30 बजे आता हूँ मैं, रात को 9 बजे चला जाता हूँ, बाकी मैं और काम करता हूँ, तब तक 4:30 से 9 बजे तक आता हूँ, सिर्फ गोलगप्पे बेचता हूँ, है ना। 10 पैसे का गोलगप्पा है, 20 रुपए में 5 बेचता हूँ, 5 या 6, 10 पैसे का 60 पैसे, 60 पैसे की चीज पानी कितने का होगा, वो तो फ्री का पानी होता है, उसमें कुछ मिक्स करना है। तो कहता सर
मेरे हिसाब से मैंने उनको पूछा कि क्या अर्निंग है, पहले तो नहीं बता रहा था। मैंने बोला नहीं मैंने तो रिसर्च करनी है इसलिए। तो कहता सर चलो बात करते हैं आपसे। तो वो कहता सर मेरे लिए एक प्लेट गोलगप्पे की 3 रुपए की पड़ती है, एक वो जिसमें डाल के देते हैं उसकी कॉस्ट लगा लो 20 पैसे, फिर गोलगप्पा 10-10 पैसे का एक है, फिर उसके अंदर जो पानी है पोटैटो है सब मिला के, कहता सर 3 रुपए की प्लेट है, मैं कितने की बेचता हूँ 20 रुपए की। इतना प्रॉफिट तो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं कमा रही, पेप्सी नहीं कमा रही। पेप्सी भी कुछ तो खर्च करती है यार, है ना, वो भी शाहरुख खान और क्रिकेटर्स को हायर करती है ना, उनका तो खर्चा है, समझ आती है, टेलीविजन ये वो चैनल्स बहुत कुछ, लेकिन तेरा क्या खर्चा, कुछ भी नहीं। 3 रुपए की प्लेट, इससे ज्यादा नहीं पड़ती बेटा, घर पे बना के देखना गोलगप्पे कभी भी। 3 रुपए की प्लेट कितने की बेच रही है 20, और 20 पे हमें सस्ता पड़ता है क्योंकि गोपाल स्वीट तो उसको 60 की बेच रहे हैं, है ना, 60, 80, 100 उनकी तो लिमिट ही नहीं है ना। वहां क्यों बिक रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी को रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं। पर रीजनेबल प्राइस जो हमें लगती है, क्या बात है 20 रुपए कुछ भी नहीं है, 6 गोलगप्पे 20 रुपए में, लेकिन उनके लिए वो 3 रुपए के हैं। 3 रुपए की चीज 20 में बेची, 17 रुपए प्रॉफिट हुआ। 17 रुपए प्रॉफिट अपनी पॉकेट में आना है, ना कोई सैलरी, ना कोई वर्कर, ना रेंट, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी तो नहीं है। इट मीन्स गुडविल उनकी मानी जाएगी। हायर प्रॉफिट, उतने प्रॉफिट जो गोपाल कमा रहे हैं, मान लो अगर वो एक पर्सन साइकिल पे खड़े होकर कमा रहा है, इट मीन्स मेरे हिसाब से गोपाल की गुडविल कम है और उस पर्सन की गुडविल ज्यादा है। उसका नाम भी बाई चांस गोपाल है। कह रहा सर मैं भी गोपाल हूं। वो गोपाल अलग है और मैं गोपाल अलग हूं, लेकिन प्रॉफिट तो मैं भी कमा रहा हूँ, पैसा तो मैं भी कमा रहा हूँ। उसका भी अपना चंडीगढ़ में कोठी है बेटा, तुम्हें नहीं पता होगा कि वो गोलगप्पे बेच रहा है, शायद हम उसकी रिस्पेक्ट भी ना करते हो, लेकिन उस बंदे की कोठी है चंडीगढ़ में, ठीक है। वो वहां ठीक है, उस वे में आता है, बेचने आता है, कहता सर मेरी इनकम है, मुझे क्या जरूरत है शॉप लेने की, शॉप लूंगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि बैठ के खाना है, जब बैठ के खाएंगे इधर देखेंगे इसी तो लगा नहीं हुआ। अब कहते कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, खड़े हुए खाना है, 20 रुपए लो, 50 रुपए लेके मैं पहले एसी दूं, स्पेस दूं, रेंट दूं, इलेक्ट्रिसिटी दूं, एम्प्लॉइज रखूं जो प्लेट उठा के जाएंगे, तो पैसे आपसे लेके आपके ऊपर रिसर्च करनी है। कहते छोड़ो 20 रुपए कोई फैसिलिटी नहीं, सिर्फ क्या डाल दिया टेस्ट। वो भी सबका काम नहीं चल रहा, उसके चल रहा है सर, उस बंदे के चल रहा है ज्यादा। तो इट मीन अगर वो कमा रहा है, इट मीन उसने पैसा कितना लगाया, आई थिंक 3-4 हजार की साइकिल प्लस 5-6 हजार का अरेंजमेंट। तो मीन अगर तुम्हें बोलूं बेटा एक बिजनेस है 10,000 रुपया लगाओ, महीने का 1 लाख कमाओ, तुम बोलो सर हम तो करने को तैयार है, अभी कभी बता दो। छोड़ो सर सीए एमबीए कौन बनेगा। पैसे कमाना है तो मैं भी इतने कमा रहा हूँ फिर शायद यहाँ पे खड़े होके, तो फिर हम वही करते हैं। स्टेटस की बात है, मतलब वो रेडी है, शायद आप रेडी नहीं होगे, पेरेंट्स को बोलोगे मैंने गोलगप्पे की रेडी लगानी है, वो शायद ना माने कि तेरे को इसलिए भेजते हैं, सर से बात करेंगे क्या सिखा रहे हैं। यहाँ बात एक एग्जाम्पल की हो रही है, कम से कम पैसे लगाए या तो फिर भी 16 लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई 6 लाख लगा के, बेटा बहुत से लोग ऐसे करते हैं 6 लाख लगा के कितने का काम कर रहे हैं 20 लाख का, क्योंकि उनकी 14 लाख रुपीज क्या रहती है गुडविल। देखो एक 10 लाख ऐड हो गया साथ के साथ, जैसे ही 10 लाख वहां से हटे। इट मींस एक सिंपल आइडिया जो पूरी लाइफ के लिए मैं देना चाहता हूं आपको, कम कैपिटल प्रॉफिट सेम, कितना 2 लाख। मान लो गोपाल भी 2 लाख कमा रहे हैं और ये वाला गोपाल भी 2 लाख कमा रहे हैं। वो कहता है 2 लाख कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, शोरूम लो, बनाओ, एसी, लाइटिंग, पता नहीं कुछ कर रखा है उन्होंने, हम जाते इंप्रेस हो जाते हैं उनसे। 2 लाख रुपए कमाने के लिए 20 लाख लगाना पड़ता है। ये गोपाल कहता है छोड़ो उस बात को, 2 लाख कमाने के लिए 20,000 लगाना पड़ता है। तो 20 लाख और 20,000 में कितना डिफरेंस हो गया 19,80,000। इट मीन इस बंदे ने मार्केट में क्या क्रिएट कर दी गुडविल, 19,80,000, सिंपल। तो ये अगर मैं बस स्टैंड पे खड़े होकर पढ़ाऊंगा, तुम तब भी पढ़ने के लिए आ रहे हो, इट मीन इट इज माई गुडविल। फिर मेरी गुडविल यहाँ पढ़ाने से ज्यादा बड़ी गुडविल होगी। ये एक टीचर सुना है बस स्टैंड पे खड़े होकर पढ़ाता है और वहां पे 20-25 बच्चे बैठे होते हैं पढ़ने के लिए, खड़े होते हैं लाइन बना के। अब यहाँ गुडविल होगी ना बेटा, बिना किसी शोरूम के, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाना है, तो वो गुडविल के लिए आप आ रहे हो बिना किसी शोरूम के। बहुत मुश्किल है रोड पे खड़े होकर पढ़ना, लेकिन फिर भी तुम अगर आ रहे हो, अगर तुम खा सकते हो रोड पे खड़े होकर तो पढ़ भी सकते हो, है ना। गुडविल टीचर भी कमा सकता है इतनी, अगर तुम मानो तो इस तरह से मेरी गुडविल बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 बातें बेटा, 1 याद हो गया कॉन्सेप्ट, समझ भी आ गया, याद भी हो गया। एक मेरी एक्चुअल कैपिटल प्रोवाइड कितनी है 14 लाख, वो है, या 6 लाख वट, मुझे लगाने कितने चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो दिया होगा हमेशा क्वेश्चन में, ये हम निकाल लेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो बस एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, एक लाइन, बस एक लाइन, वो कौन सी, कि मैं अगर 2 लाख रुपए कमा रहा हूं किस परसेंट पे, 10% पे, 10% के हिसाब से अगर मुझे 20 लाख रुपया लगाना चाहिए और लगाए कितने हैं 6 लाख, तो मेरी ये गुडविल बन गई, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड बोलो या बाय डिफॉल्ट बोलो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 स्टेप है, पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट को
कैपिटलाइज कर लो, बड़ी फिगर निकाल लो उसकी 20 लाख, उसमें से क्या माइनस कर दो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एज पर माई क्वेश्चन हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख है एंड गुडविल 4 लाख है। वन थिंग इज ओवर। ये क्लियर सबको बेटा? अब इसका एक और मेथड है, ये तो हो गया आपके लिए एक मेथड वन, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। बट कैपिटलाइजेशन किसकी? एवरेज प्रॉफिट की। मेथड टू एक और मेथड है, इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं। मींस मेथड टू कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट। गुडविल कहते ऐसे भी आ जाएगी अगर तुम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो। तो पहले उसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ऑन एंड एवरेज मैंने 2 लाख रुपया अर्न किया, 2 लाख अर्न किया बेटा ऑन एंड एवरेज, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना, वो कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, इनटू रेट। अब यहां रिस्क रेट दिया तो ऐड कर लेना, वो इस मेथड में है रिस्क रेट, वहां रिस्क रेट की बात नहीं है ना। तो इट मींस 2 लाख माइनस 160 कितना? सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल, ध्यान दीजिए इस बात पे, लेकिन ये कोई एक्चुअल मेथड नहीं है, आर्टिफिशियल है, बना दिया गया जबरदस्ती, ये आंसर सेम आता है। एक्चुअल मेथड यही है कि हम अपने एवरेज प्रॉफिट के मुताबिक क्या निकाल लें, वो कैपिटल आवाज आ रही थी, वो कैपिटल जो नॉर्मली मुझे लगानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कैपिटल। मुझे नॉर्मल कैपिटल कितनी लगानी चाहिए थी? 20 लाख, पर मैंने कितनी लगाई? 16। गुडविल इज 4 लाख। बट कहते हैं इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, बाद में गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, और किसी भी चीज को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या? आंसर सेम बेटा। दोनों चीजों विजिबल है सबको? यहां पर पहले हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज, ये तो बहुत बाद में बना है, किसने बना दिया कि आंसर सेम आता है। अदरवाइज कहते हैं दो कैपिटल्स का डिफरेंस गुडविल होता है। पहली कैपिटल, बेटा वो कर्टन करना, पहली कैपिटल कौन सी? जो कैपिटल मुझे लगानी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू माई रेट 20 लाख। दूसरी जो है वो तो जो है वो है ही है। अगर मैं साइकिल पे खड़े होके कुछ कर रहा हूं, वो तो मेरी कैपिटल सबको दिख ही रही है कि 5-7 हजार लगा के मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इससे ज्यादा क्या लगा होगा। लेकिन प्रॉफिट तो 2 लाख ही कमा रहा हूँ, सामने वाला भी 2 लाख कमा रहा है। वो 2 लाख कमाने के लिए कितने लगा रहे हैं? 20 लाख, और मैं 2 लाख कमाने के लिए सिर्फ लगा रहा हूँ 10,000 मान लो, तो वो 2। लेकिन इसी को फिर हमने ऐसे निकाला, पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, फिर बाद में उसको क्या कर लिया? कैपिटलाइज। आंसर सेम क्यों है? इसका वाई के ऊपर बात करें बेटा, क्योंकि यहां पहले कैपिटलाइज किया जाता है, फिर डिफरेंस। यहां पहले डिफरेंस दो प्रॉफिट का, फिर कैपिटलाइज। आंसर ऑलवेज सेम आएगा। बट ना तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ना ही सुपर प्रॉफिट। ये तो कौन सा मेथड है? कैपिटलाइज है। तो कैपिटलाइजेशन बोले तो दो तरह से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले कर ले, बाद में माइनस कर दे एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में पहले सुपर प्रॉफिट निकाल ले, जो ऑटोमेटिकली दो चीजों का डिफरेंस है, बाद में उसको क्या कर ले? कैपिटलाइज। तुम गलत तो कर नहीं सकते ना इसको, देखो बेटा तुम इसे रोंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करने के लिए तुम्हें एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करना पड़ेगा, वहां से एक्चुअल कैपिटल माइनस होगी, और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीधा कैपिटलाइज हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ओके कर लेंगे, इसको कॉपी करने जाए तो कर सकते हो टेम्पल के तौर पे,
यही क्वेश्चन है, किसी भी बुक के क्वेश्चन कर लो यही है। 2 स्टेप्स है बेसिकली। ये आपके सामने एक पूरा कॉन्सेप्ट रख दिया, क्वेश्चंस बुक में है, कहीं से भी कर लीजिए आप, सेम है, वो तो आपको करने हैं। ओके अब मैं इस फुल चैप्टर की बात करता हूं आपके साथ। बेटा चैप्टर में क्या था, और क्योंकि आज चैप्टर ओवर कर रहे हैं हम, लिसन, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने का पहला मेथड था एवरेज। एवरेज 2 तरह की है, एक सिंपल और सेकंड क्या है, वेटेड। सेकंड कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट, वो एक ही टाइप है। देन थर्ड कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइज्ड या कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके देन कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। अभी आप देख लीजिए, आपको क्लियर है पूरा ये कॉन्सेप्ट। ये गुडविल आपके लिए, एक गुडविल का सिंपल सा चार्ट जिसके है ना, एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन। एवरेज 2 तरह से है, कैपिटलाइजेशन 2 तरह से है, सुपर अपना बस एक ही है। अब एक क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से करके देखते हैं, चलिए आगे लीजिए बेटा। अब इस एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करते हैं। इंफॉर्मेशन सुन लीजिए पहले, मैं लिख दूं फिर से। हमारे बिजनेस का ऑन एंड एवरेज प्रॉफिट कितना, 2 लाख जो भी अज्यूम किया था, और इसको निकालने के लिए पूरा हार्डवर्क है, ये हार्डवर्क है बेटा। 4 साल के प्रॉफिट्स, उनकी एवरेज, और उनको एवरेज लेने से पहले एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट बोले तो प्लस एंड माइनस, किस चीज का, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल एक्सपेंसेस, मैनेजर रेम्युनरेशन, पार्टनर रेम्युनरेशन, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कुछ माइनस। ये करने के बाद ये आंसर ले लिया मैंने, नहीं तो फर्स्ट डे का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ये वो सब करने के बाद है। नंबर 2 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी रिस्क रेट को भी लेते हैं क्योंकि हमें कॉमनली सारा क्वेश्चन करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। थर्ड बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिएगा कि कैसे इन 3 इंफॉर्मेशन पे 3 मेथड्स डेवलप होते हैं, फिर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को ज्यादा रिवाइज करने की नीड नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आज ओवर हो जाएगा। बस इसको यूज करना है किसी भी और मैथ चैप्टर में, अलग से शायद क्वेश्चन आए भी ना फाइनल एग्जाम में, है ना, इस बार भी नहीं आया। बस सिर्फ इसको यूज किया जाता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कि कभी भी हमें गुडविल निकालनी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द 3 मेथड्स। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है या कैलकुलेट कर ली, तो कैसे की, 30 लाख की एसेट्स, 16 लाख की लायबिलिटीज, तो कितना आ गया, हाँ शायद 14 लाख था, 14 लाख की लायबिलिटीज कितना आया, 16 लाख। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये क्वेश्चन हो गया, इसको पहले मेथड से, कौन सा मेथड पहले, एवरेज
प्रॉफिट मेथड, वो कहता, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा 3 years परचेज, 3